क्या दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके जहां पर भारी संख्या में बंगाली रहते हैं और कई ज़माने से रह रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थक संस्थान वहां पर लोगों को मछली खाने से और मछली बेचने से रोक रहे हैं? और वो भी इसलिए क्योंकि वहां पर एक मंदिर है और लोगों का ये मानना है कि मंदिर के सामने खास तौर से नवरात्र के दौरान मछली नहीं बेची जानी चाहिए। दरअसल इस तरीके के आरोप तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर के माध्यम से लगाए, लेकिन उसको लेकर के राजनीति बहुत तेज हो गई है क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से पलटवार ये आया है कि ये वीडियो फर्जी है। ये पूरा मामला क्या है? क्या सही मायने में मछलियों से भी दिक्कत हो गई है? कौन कर रहा है नफरती नाश्ता? आइए आपको सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं महुआ मोइत्रा। उन्होंने ये वीडियो रिलीज किया 8 अप्रैल 2025 को उन्होंने ट्वीट किया, जिसमें उनके माध्यम से हम ये वीडियो आप तक लेकर के आ रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं, एक भगवे रंग का गमछा ओढ़े हुए हैं और वहाँ पर जो दुकानदार हैं जो मछली बेच रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। जबरन दुकान बंद नहीं करवा रहे, लेकिन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नवरात्र चल रहे हैं, ये मंदिर है, इस मंदिर के सामने सोचना चाहिए, सनातन कौन होता है आपको नहीं मालूम। इस तरीके की बातें इस वीडियो में है। मैं चाहूँगा पहले आप इस वीडियो का एक अंश देखें। सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या, मंदिर का जो परिषद है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है, पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो मुझे बता दो। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी, डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे, पूरा हिंदुस्तान। जब पूरा देखो, सीआर पार्क बहुत पॉश एरिया है, यहाँ पे फॉरेनर्स भी आते हैं। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देख लिया, इस वीडियो में जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं, अब तक इस वीडियो में, ये वीडियो के बारे में कुछ चीज़ें जो नहीं मालूम है वो ये है कि ये कब शूट हुआ, ये वीडियो किसने शूट किया। माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं तो संभवतः इसको अच्छे से शूट किया गया है। कैमरा एक डिस्टेंस पर है, एक एंगल पर है, उसके बाद बैठ करके इस फुटेज को एडिट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें ये किसने की हैं और ये वीडियो है कब का, ये कौन सी तारीख का है और ये लोग कौन हैं, इसमें लोग ये आइडेंटिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। हमें बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की अब इस पूरे मामले पर जांच शुरू हो गई है, क्योंकि ये एक विपक्ष की एक सांसद और बहुत ही मुखर होकर के बोलने वाली सांसद महुआ मोइत्रा ने वीडियो रिलीज किया है। इस पर तुरंत एक विवाद हो गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बीजेपी के दिल्ली प्रेसिडेंट हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर मंदिर से किसी को दिक्कत नहीं है, मार्केट लीगली अलॉट की गई है और मंदिर वहाँ पर ज़माने से है और इस तरीके की कोई चीज़ नहीं हुई है। और ये फर्जी और डॉक्टर्ड वीडियो डाला गया है महुआ मोइत्रा द्वारा। फर्जी वीडियो उन्होंने करार किया वीरेंद्र सचदेवा जी ने। इसके बाद अमित मालवीय, जो कि आप जानते हैं बंगाल में वो को इंचार्ज रहे हैं भी, इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके एक इंटरव्यू दिखाया। वो जो मंदिर है जिसके बारे में बात हो रही है उसके पुजारी और वहाँ पर एक जो आसपास रिहायशी इलाके में रहते हैं लोग, उनका इंटरव्यू और कुछ दुकानदारों से भी बात। आइए वो भी सुन लेते हैं। हमारे साथ है पुजारी जी है। सर, वीडियो वायरल हुआ, कहा जा रहा है कि इस मार्केट में आके कुछ भगवा गुंडों ने धमकाया लोगों को, क्या घटना है? कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। बात है सारा झूठा है, फॉल्स एलिगेशन। सर, लेकिन टीएमसी की एमपी ने वीडियो में, टीएमसी क्या भगवंतरी है, वो तो पागल है। मोहम्मद तो पागल है। शी शुड बी फेमस, शी वांट्स लाइक दैट, यू नो, दैट्स व्हाट शी इज डूइंग। तो सर
मैंने कई फिल्म चैनल से बात की, वो कह रहे हैं यहाँ का वीडियो नहीं, हमें किसी धमकी नहीं दी। आप कह रहे हैं यहाँ का वीडियो नहीं, हमें किसी धमकी नहीं दी। कोई धमकी पंडित नहीं। जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ, लेकिन मनगढ़ंत बना दिया। Either some people are there staying 24 hours in this market. They never seen, I have not seen, no complaint, nothing. How they have done this? तो सर फेक वीडियो एक तरीके से डाला गया माहौल खराब करने के लिए। हाँ, माहौल खराब करने के लिए। आगे आइए आप। राजनीति में तो वही चल रहा है ना, वही इधर भी सोच का होगा, कैसा होगा यहाँ पर? पागलपंती है। पंडित जी ऐसा कोई मामला आपके सामने आया हो, किसी ने आपकी शिकायत की हो, कोई दुकानदार आया हो? कुछ नहीं। आपको कोई समस्या है बगल में फिश मार्केट कोई से? समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं। नहीं, मैं तो इसमें न कहीं हूँ, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ आके। सर सर बता रहे हैं कई वर्षों से ये मंदिर रहा, आज तक कोई बात नहीं हुई, अभी भी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं। लेकिन एक मनगढ़ंत वीडियो बनाया गया माहौल खराब करने के लिए। वो तो उन लोग का बात है, वो क्या काय के लिए बनाया, क्या वजह है, वो लोग जानेगा, लेकिन हमारा सामने कुछ हुआ नहीं। एक दो फिश सेलर से भी बात कर लेते हैं। आ जाइए राहुल। यहाँ पर आप लोगों को किसी ने धमकी दी, कोई बदतमीजी हुई, किसी ने कहा दुकान बंद करिए? ऐसा कुछ नहीं हुआ है भैया, आपके साथ हुआ है ना कुछ? हम देखिए सुबह से शाम रात तक नहीं रहते मार्केट में, ऐसा कुछ कहा जा रहा है कुछ गुंडे आए आपको धमकी दी कि तुरंत दुकानें बंद करिए, फिश मार्केट है बगल में है, वरना ये वो कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ? बंद करने के लिए ऐसा कुछ है। अब आप सोचिए, ग्राउंड जीरो से मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, फिश मार्केट से, पंडित से, यहाँ के प्रेसिडेंट से, सबका कहना है कि पूरा मामला फेक है। महुआ मोइत्रा ने झूठी लोकप्रियता के लिए ये वीडियो ट्वीट करके इस इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश की है। तो ये अमित मालवीय ने किसी और की रिपोर्ट अपने ट्विटर पर डाल करके ये दिखाना चाहा है कि वहां पर कुछ नहीं हुआ है, जबरदस्ती फेक न्यूज फैलाई जा रही है, ये उनका दावा है। दोनों ही तरफ से दो वीडियो रिलीज करके अपने अपने दावे ठोके जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई पता चलेगी जब दिल्ली पुलिस की जांच हो जाए, और जब ये पूरा मामला चलने लगा, जब ये डॉक्टर्ड वीडियो का आरोप लगा, तो महुआ मोइत्रा की तरफ से एक काउंटर पंच आया, जिसमें उन्होंने फिर एक वीडियो रिलीज किया और उन्होंने ये लिखते हुए रिलीज किया कि भाई ये वो दिल्ली पुलिस है कि अगर ये वीडियो जरा सा भी नकली होता तो अब तक 1000 धाराएं लग गई होती मेरे ऊपर आईटी एक्ट की। तो ये वीडियो असली है, सीधी सी बात है, इस बात से प्रमाणित होता है। बाद में उनका ये भी कहना था कि ये जितने लोग हैं यहाँ पर आसपास, ये डीडीए की दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि केंद्र को रिपोर्ट करती है, उनके द्वारा आवंटित मछली की दुकानें हैं, और यहाँ पर जो मछली बेचते हैं और मछली खाते हैं ये उन लोगों ने ये मंदिर बनाया है। तो इस वजह से यहाँ नफरती खेल खेलना सही नहीं है, ये उन्होंने बयान दिए। एक स्टेटमेंट उन्होंने फिर जारी की, आइए वो स्टेटमेंट सुने। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament, Krishnanagar. I think everybody has seen the horrifying visuals of the lumpen BJP goons threatening the Bengali shopkeepers of Chittaranjan Park in the heart of Delhi. Chittaranjan Park is a Bengali colony which is proudly Bengali. Bengalis are a proud fish-eating people. The Kali temple there and the temples there have been built by the community, and this particular temple has actually been built by the shopkeepers and the business community of Chittaranjan Park. You can see how in broad daylight, with complete impunity and audacity, the BJP's goons are threatening shopkeepers and telling them that you cannot have a shop here. Is the BJP going to tell us what we are going to eat and where we can have legal shops? Is the BJP going to tell us that we have to eat dhoklas and say Jai Shri Ram 3 times a day? We have always maintained that the BJP is not for Hindus. These are Hindu shopkeepers. The BJP is anti-Muslim, they are anti-Hindus, they are anti-Constitution. Everybody can see the real colors of the BJP in this, and I hope that people stand up against this and see the real colors of the BJP. And you have some lame statement from the BJP saying, oh, we don't condone this. If you don't condone this, have those people been arrested? Have you arrested those people? I guarantee you, had one of them been a Muslim and had this happened, you would have put them behind jail on non-bailable UAPA charges. You have seen these people on video. Have any one of them been arrested? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक खुला विवाद शुरू हो गया है मछली पर नफरती नाश्ता करने को लेकर के। ये लोग कौन थे जो वहां गए? जाहिर सी बात है वीडियो शूट हुआ है, तो कुछ चीजें जो अब दिल्ली पुलिस को अपनी जांच में बतानी पड़ेगी। नंबर 1, ये वीडियो कब का है? नंबर 2, ये वीडियो कहां का है? क्या इसी बाजार का है या कहीं और किसी और बाजार का है? नंबर 3, ये लोग जो उसमें दिख रहे हैं ये लोग कौन हैं?
नंबर 4, इनको चिन्हित करके क्या इनसे पूछताछ की जाएगी कि भाई ये क्या हो क्या रहा था। नंबर 5, अगर वाकई ये लोग किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और धमका रहे थे या कुछ बोल रहे थे तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। दरअसल राजनीति से ऊपर उठ करके ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि अपने अपने मकसद के लिए अगर यदि राजनीति सधाने के लिए कोई भी किसी भी तरीके की पोजीशन लेता है और अगर उसमें सच्चाई नहीं होती है तो ये बहुत गलत बात हो जाएगी। तो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, मछलियों को तो कम से कम इस सब में बख्श दीजिए। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।